प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश सुनेंगे। तो अपन पवित्र बाइबल के महत्वता के बारे में ध्यान कर रहे हैं। कल संदेश में यह अपन सुने हैं कि परमेश्वर पवित्र बाइबल को इब्री या यूनानी भाषा में क्यों लिखा है। तो वहां पर बात यह है कि इब्री या यूनानी भाषा में शब्द को लिख सकते, अक्षर को लिख सकते हैं, लेकिन अंक संख्या को नहीं लिख पाते। तो बाबेल मीनार के पास ही परमेश्वर बहुत जागृति से वहां पर कुछ लोगों के मुंह में, इसराइल लोगों के मुंह में वहां पर इब्री भाषा को रखा है। वही इब्री भाषा से पवित्र परमेश्वर ने यहूदी भविष्यवक्ताओं के द्वारा इब्री यूनानी भाषा में बाइबल को लिखाया है। और कैसे गणित को उपयोग किया है, संख्या शास्त्र या अंक शास्त्र को परमेश्वर उपयोग किया है। पवित्र बाइबल में हजारों हजारों गणित शास्त्र या गणित का चमत्कार विषय है, अद्भुत विषय है। समय में कल यहाँ तक अपन सुने। आज अपना ध्यानांश यह है कि पवित्र बाइबल के अंक शास्त्र या गणित शास्त्र, पवित्र बाइबल के गणित शास्त्र या अंक शास्त्र। तो सुनिए, पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने क्या उपयोग किया है? गणित को उपयोग किया है। गणित से बहुत चमत्कार विषय लिखा है। गणित संख्या को उपयोग करके पवित्र परमेश्वर ने बाइबल में बहुत अद्भुत विषय वहां पर लिखा है। तो कौन से संख्या कैसे उपयोग किया है, परमेश्वर कौन से संख्या कौन से रीति से उपयोग किया है, और पवित्र बाइबल में गणित को परमेश्वर उपयोग किया है ना, तो वो कहाँ और वो चमत्कार विषय क्या है, वो कैसे उपयोग किया है और वो विषय क्या है, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो पवित्र बाइबल के लिखावट में, पवित्र बाइबल के अंदर परमेश्वर अंक शास्त्र को उपयोग कर रहे हैं। तो इसके बारे में पहला ध्यान करें, वैज्ञानिक इनो है कि डॉक्टर इवान पैनिन जी ने 1932 में डॉक्टर इवान पैनिन ने पवित्र बाइबल के अंदर अंक शास्त्र है, परमेश्वर अद्भुत रीति से अंक या संख्या को उपयोग करे है बोल के बताए हैं। तो ये डॉक्टर इवान पैनिन जी ने रशिया में पैदा हुआ है। इनका जन्म रशिया में हुआ, लेकिन आगे इवान पैनिन जी ने अमेरिका में स्थिर बने हैं, अमेरिका में सेटल हो गए हैं। तो डॉक्टर इवान पैनिन जी ने पवित्र बाइबल में अंकों को ध्यान करने के लिए उनको 40 वर्ष लगा है। कितने वर्ष? 40 वर्ष। डॉक्टर इवान पैनिन जी का 40 साल की मेहनत से आए हैं पवित्र बाइबल का अंक शास्त्र। हालेलुया। क्या है? पवित्र बाइबल का अंक शास्त्र। ये कौन बताया? डॉक्टर इवान पैनिन जी ने। तो इन्होंने अमेरिका के सुसमाचार पत्र में एक दिन ये लिखा है कि ये लिखा है कौन? जो इवान पैनिन जी ने पवित्र बाइबल के अंदर परमेश्वर बहुत चमत्कार रूप से बाइबल को लिखाया है। क्या चमत्कार है? संख्या का चमत्कार है पवित्र बाइबल में। तो ये बिल्कुल सत्य ग्रंथ है, सच ग्रंथ है बोल के सुसमाचार, अमेरिका के सुसमाचार पत्र में डॉक्टर इवान पैनिन जी ने लिखा है। लिखने के बाद वो पढ़ के अपने जो मसीह की या ईसाई का जो बाइबल के पंडित लोग ये पढ़कर डॉक्टर इवान जी के जो अमेरिका समाचार पत्र में जो लिखा है वो पढ़ के बाइबल के पंडित लोग दंग हुआ है, एकदम दंग हो चुके हैं। पवित्र बाइबल में इतने विषय छिपे हैं और परमेश्वर इतना ज्ञान से पवित्र बाइबल में अंक शास्त्र को उपयोग करे क्या, एकदम दंग हो गए हैं। सब लोग बहुत आश्चर्य हो चुका है। तो 40 साल डॉक्टर इवान जी ने 40 साल बहुत मेहनत करे है, बहुत 40 साल ध्यान करने से परमेश्वर उनको दिखाया है पवित्र बाइबल में अंक शास्त्र को परमेश्वर कैसे उपयोग किया है और एक एक संख्या क्या क्या सूचना दे रहा है, उसके बारे में डॉक्टर इवान जी ने पूरी तरह से जानकारी दी, एकदम बहुत अच्छी तरह से बताया है। उसको कोई भी ना बोल नहीं पाते। पवित्र परमेश्वर उनको ऐसा ज्ञान दिए, वैसा अनुग्रह दिए। तो सुनिए,
हजारों विषय, हजारों बात, हजारों बात पवित्र परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। तो इवान पैनिन जी ने जो जो विषय पवित्र बाइबल में उन्होंने देखा है उसके बारे में पूरे तरह से ध्यान करना बहुत कठिन है। अपन पूरे तरह से ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि वो हजारों विषय है। एक एक संख्या, कौन से संख्या क्या क्या सूचना देता है, कौन से जगह पर कैसे परमेश्वर उस संख्या को इस्तेमाल करे है और उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में ध्यान करना बहुत हजारों विषय है। वो पूरे ध्यान करना बहुत मुश्किल की काम है। लेकिन कुछ विषय तो आज ध्यान करेंगे, ठीक है। पहला विषय, पवित्र बाइबल में 7 संख्या है। 7 संख्या या अंक। 7 अंक क्या सूचना देते हैं? हमेशा 7 संख्या संपूर्ण या परिपूर्णता का सूचना देते हैं। संपूर्ण या परिपूर्णता का सूचना देते हैं। और 7 संख्या मेमने का 7 आंखें, मेमने को 7 आंखें हैं, वो भी सूचना देते हैं प्रकाशित वाक्य में। और 7 संख्या 7 आत्माओं को दिखाते हैं और प्रकाशित वाक्य में 7 संख्या 7 दीवट को दिखाई दे रहे हैं, 7 दीवट को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और 7 संख्या प्रकाशित वाक्य में 7 नारसिंह हैं और 7 मुहर है। 7 नारसिंह है, 7 मुहर है, 7 और वहां पर पीड़ा, 7 पीड़ाएं हैं, 7 पीड़ाएं हैं। देखो 7 परिपूर्णता का, आत्माओं का और दीवट का, आंखें का और मुहर का और नारसिंह का, पीड़ाओं का, इस प्रकार 7 का जहां जहां पर जो परमेश्वर उनका जो मार्मिक विषय बताना चाहे वहां पर इस 7 का संख्या को लिखाया है। देखो कितने ज्ञान से परमेश्वर काम करे है, समझ में आए। तो अभी इस प्रकार पवित्र बाइबल में बहुत सारे संख्या है। तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जहां पर पहले एक जगह पर अगर 7 संख्या नहीं तो 5 संख्या को उपयोग करे है, वो पवित्र बाइबल में पूरे तरफ से एक ही संदेश देता है। जहां पर कौन से भी पुस्तक में वो संख्या होने दो, एक जगह पर एक अर्थ या भाव बताए हैं। पूरे पवित्र बाइबल में हर पुस्तक में वो संख्या वही भाव, वही संदेश को बताते हैं। इतना केयरफुली, इतना जागृति से परमेश्वर ने संख्याओं को पवित्र बाइबल के लिखावट में उपयोग किया है। हालेलुया। देखिए कितने अद्भुत और चमत्कार काम है। और यहाँ पर विषय यह है कि पवित्र बाइबल परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा है, लेकिन 40 लोग भविष्यवक्ता पवित्र बाइबल को लिखा है। 40 जनों भविष्यवक्ता हैं, एक के मुंह एक नहीं देखे, एक के मुंह और एक नहीं देखे। और इस 40 जनों कितने साल, पूरा 1600 साल लिखने से पवित्र बाइबल आए है। एक भविष्यवक्ता के मुंह और एक भविष्यवक्ता नहीं देखे, एक से एक को मुलाकात नहीं है और एक समय में लिखा है नहीं, एक समय में लिखा नहीं। ये मूसा कब लिखा है, यशायाह कब लिखा है और यहेजकेल कब लिखा है, यिर्मयाह कब लिखा है, ये अलग अलग समय के अलग अलग भविष्यवक्ता है। लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग भविष्यवक्ता लिखा है, लेकिन सबके द्वारा लिखाया है परमेश्वर। सबको लिखावट में उपयोग करे पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसीलिए उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक संख्या अपने को दिखाई दे रही है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बराबर पूरे जगह पर वही संख्या बराबर भाव को, बराबर अर्थ को समझाता है। अगर आदमी लिखने से अर्थ चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने लिखा है, इसीलिए वो अर्थ सब बदलेगा नहीं, बराबर अपने को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक एक संख्या है, वो बराबर मीनिंग, अर्थ अपने को बताएगा। तो पहला विषय, एक संख्या को अपन देखें। तो ऐसा पवित्र बाइबल के अंदर संख्या जो मार्मिक अर्थ को बता रहे, इसको ऐसा कहा जाता है कि थियोमैटिक्स बोल के कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र बाइबल में अंक शास्त्र है, वो अंक या संख्या शास्त्र है, वो मार्मिक विषय को जो बता रहे हैं, हाँ, मार्मिक अर्थ को जो बता रहे हैं, इसको थियोमैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थियोमैटिक्स बोल के कहते हैं। तो
इस थियोमैटिक्स बोल के आप नेट में टाइप करने से थियोमैटिक्स के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है। तो देखिए कुछ पहला संख्या, और पवित्र बाइबल में संख्या एक है, ये इसको सूचना देते हैं कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है और परमेश्वर एकता के है, परमेश्वर एक है और एकता को और एक नए काम को आरंभ कर रहे हैं, उसका सूचना एक संख्या देता है। एक संख्या इसको सूचना देता है कि परमेश्वर के बारे में और एकता के बारे में और एक नए काम को शुरू हो रहे हैं, वहां पर भी एक बताते हैं। एक सूचना का मतलब नए काम का शुरुआत। और दो नंबर, दो संख्या का मतलब गवाही देना, दो संख्या का मतलब गवाही देना और अलग होना, टाइप्स, भाग दूसरा। दो संख्या क्या सूचना देते हैं? गवाही को देता है, और दूसरा संख्या गवाही को उसके द्वारा ही अलग अलग संख्या को सूचना देता है। तीसरा संख्या परमेश्वर का व्यक्तित्व को सूचना देता है। तीन अंक परमेश्वर का व्यक्तित्व को सूचना देते हैं और परमेश्वर का व्यक्तित्व के परिपूर्णता को भी सूचना देता है। परमेश्वर का व्यक्तित्व के, परमेश्वर का व्यक्तिगत संपूर्णता के बारे में भी तीन सूचना देता है। त्रित्व के बारे में और परमेश्वर की व्यक्तिगत संपूर्णता के बारे में सूचना देता है। चार संख्या जो है एक चार दिशाओं के बारे में सूचना देता है, चार दिशाओं के बारे में और संसार को परमेश्वर क्या संदेश देना चाह रहे हैं उसके बारे में भी चार सूचना देता है। चार दिशाओं के बारे में और इस संसार को परमेश्वर क्या संदेश देने वाले है उसको भी ये चार संख्या सूचना देता है। और पांच का मतलब परमेश्वर का अनुग्रह को बताते हैं। पांच संख्या परमेश्वर का अनुग्रह को और परमेश्वर का भलाई को और परमेश्वर जो लिखावट, परमेश्वर शास्त्रों का लिखावट के बारे में, इसका मतलब पवित्र बाइबल में पहला 5 पुस्तक के बारे में ये 5 संख्या बताते हैं। 5 संख्या क्या क्या बताते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर के भलाई के बारे में और 5 पुस्तक के बारे में, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था तक। और 6 संख्या मनुष्य का, इंसान का व्यक्तिगत संख्या है। ये 6 अंक जो है इंसान का, मनुष्य का व्यक्तिगत संख्या है और यही 6 पाप को बताते हैं। 6 व्यक्तिगत मनुष्य को भी बताते हैं और पाप को भी बताते हैं और शैतान का दुष्ट कामों को भी बताते हैं। शैतान का दुष्ट कामों को और मनुष्य को और पाप के बारे में 6 संख्या बताते हैं। और 7 का मतलब यह है कि 7 आत्मिक परिपूर्णता, आत्मिक संपूर्णता के बारे में 7 बताते हैं और परमेश्वर के संपूर्णता के बारे में बताते हैं। आत्मिक संपूर्णता के बारे में और परमेश्वर के संपूर्णता के बारे में और मृतकोत्थान या पुनरुत्थान के बारे में भी 7 संख्या बताते हैं। और 8 फिर से जन्म होने के बारे में बताते हैं। 8 फिर से जन्म होने के बारे में बताते हैं और नए युग आरंभ के बारे में बताते हैं। नए युग, नए समय का, नए युग का आरंभ के बारे में भी 8 संख्या बताते हैं। और 9 संख्या पवित्र आत्मा का फल को बताता है, पवित्र आत्मा का दान को बताता है, पवित्र आत्मा का दान को बताता है और परम पिता के द्वारा अपन पाने वाले प्रगट के बारे में बताता है या नहीं? तो पवित्र आत्मा, 9 संख्या पवित्र आत्मा का दान को सूचना देता है। उसी प्रकार जो एलोहिम परमेश्वर के द्वारा अपन जो पाया है प्रगट, उसके बारे में भी 9 संख्या बताता है। और 10 संख्या ये बताता है कि गवाही को, क्या 10 संख्या गवाही को बताता है और व्यवस्था के बारे में, पुराने नियम। 10 क्या बताता है? गवाही को बताता है और व्यवस्था के बारे में बताता है
और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के बारे में बताता है। क्या होता है? जिम्मेदारी के बारे में बताता है। ऐसा एक एक संख्या, एक एक सूचना देते हैं। ये पूरा डॉक्टर इवान पैनिन जी ने बताया है। और 11 से 12, 13, 14, 15 और उसके बारे में और संख्या है, वो किसके बारे में बताता है कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, आज 10 संख्या तक अपन सुने हैं। पहला संख्या क्या है? परमेश्वर के बारे में और एकता के बारे में और नए काम आरंभ के बारे में बताता है। दूसरा संख्या साक्ष्य, गवाही के बारे में बताता है और जो अलग अलग होने के बारे में बताता है। तीसरा परमेश्वर का व्यक्तित्व के बारे में और तृत्व के बारे में बताता है। चार दिशाओं के बारे में, परमेश्वर संसार को देने वाले संदेश के बारे में बताता है। 5 परमेश्वर का भलाई को, परमेश्वर का अनुग्रह को और 5 पुस्तक के बारे में बताता है। और 6 मनुष्य को बताता है और पाप के बारे में, शैतान के दुष्ट कामों के बारे में बताता है। 7 आत्मिक परिपूर्णता के बारे में बताता है और परमेश्वर के परिपूर्णता के बारे में, आत्मिक परिपूर्णता के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में बताता है। 8 नए जन्म होने के बारे में बताता है और नए युग का आरंभ के बारे में बताता है। 9 पवित्र आत्मा का दानों को बताता है और 9 पवित्र एलोहिम परमेश्वर के द्वारा अपन पाए प्रकट के बारे में बताता है। 10 गवाही के बारे में बताता है, व्यवस्था के बारे में और जिम्मेदारी के बारे में बताता है। उसके बारे में 11 संख्या क्या सूचना दे रहे कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, ये पूरे पवित्र बाइबल के अंक शास्त्र है। क्या है? अंक शास्त्र है। ये अंक शास्त्र जो मार्मिक विषय बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, उसको थियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? थियोमैटिक्स कहते हैं। यहाँ तक आज अपन ध्यान किए हैं कल के संदेश में। और एक विषय ध्यान करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। शुक्रवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। पवित्र बाइबल में हे परमेश्वर, तुम गणित शास्त्र को किस प्रकार से उपयोग किया है हमको अच्छी तरह से बता रहे, समझा रहे। डॉक्टर इवान पैनिन को आपको उपयोग करे हैं, आपको धन्यवाद। 40 साल उनको आप बताया है, दिखाया है, संख्या के बारे में, अंक शास्त्र के बारे में और हमको बता रहे, आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश सुना और सुनने वाले के अंदर संदेश पर हर व्यक्ति तो पवित्र बाइबल के महत्वता प्रभु देखने के अनुग्रह दे, महानता देखने का अनुग्रह दे। और कल मिलते जब और पवित्र बाइबल के बारे में और कुछ गहराई में, वचन गहराई में मार्मिक विषय देखने का, इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्ति इनको विशेष रूप से पवित्र बाइबल की महत्वता को देख रहे हैं, उनको सरल साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल